कोई रीति रिवाज समझता व्यवस्था है उसका अपना, और आप उठा दे रहे हैं, स्टेज चढ़ जा रहे हैं बिना बुलाए, अब स्टेज चढ़ गए, अपने से माला खरीद के माला पहन के आ जा रहा है स्टेज। तो आप सस्ती लोकप्रियता पाने का जो है ना हिसाब लोग समझ चुका है, रील बना के बकवाली कर रहे हैं आप। समाज में शोभनीय नहीं है, और इस तरह का जो है ना परंपरा भी नहीं। तो कोई अगर आदिवासी समाज बैठा हुआ तो कुछ तो वहाँ पर बोल के आए थे कि हम लोग वहाँ पर हड़कम मचा देना। 32-35 जनजाति जितना है हम लोग सारा मिल करके दिल्ली में जा करके राष्ट्रपति को जाकर कुर्मी समुदाय जिस तरह से लगातार जो है अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, इसी के विरोध में जो है आदिवासी समुदाय लगातार जो है उसका विरोध कर रहे थे कि हम इनका जो मांग है वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। इसी के तहत जो है 17 तारीख को जो है तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है प्रभात तारा मैदान में एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 3 से 4 लाख की संख्या में आदिवासी समुदाय पहुंचे थे। और आपको बता दें कि 32 जनजाति जो आदिवासी समुदाय थे वो भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उस जगह क्या हुआ था उसके बारे में अभी आपको विस्तार से बता दें। जिस तरह से निशा भगत अपने समर्थकों के साथ स्टेज पर आई थी और उन्हें वहां पर सम्मान के साथ जो है बैठने के लिए जगह नहीं मिला था, या फिर क्या कुछ हुआ था, उसके उन तमाम चीजों के विषय को लेकर के हम इनसे जुड़ने का काम करेंगे। उससे पहले बता दें कि उन्हें जो है स्टेज से हटा दिया गया था और वो लोग जो है भारी विरोध के साथ वहां से चले गए थे। इन तमाम चीजों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा जी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। जिस तरह से 17 तारीख को क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर के फूलचंद तिर्की सहित जो है निशा भगत भी स्टेज से चली गई। देखिए, मूल रूप से उस मंच में हम भी बैठे हुए थे और गीता मैडम के जस्ट पीछे हम बैठे हुए थे। अचानक नीचे से आवाज आने लगा, उस समय धान जी भाषण दे रहे थे। नीचे से फूलचंद तिर्की जिंदाबाद, मुश्किल से ये लोग 6 लोग थे और 2 बाउंसर, और निशा भगत जिंदाबाद। और उसके बाद इन लोगों को मंच में कोई नहीं बुलाया था, बिना बोले पूछे वहां पर कहे कि वॉलंटियर भी लगा हुआ था कि जो जिसका अलाउंस होगा उन्हीं लोग को ऊपर जाना है। मंच में पूरा सिस्टम बना हुआ था, 200 वॉलंटियर लगे हुए थे और ऐतिहासिक रैली था इस 25 साल का झारखंड में ये आदिवासी समाज। जब इन लोग चढ़ गए अकबका के सारे लोग बाउंसर उनसर के साथ में, उसके बाद प्रमुख लोग बैठे हुए थे फर्स्ट वाला लो में, और 32-35 जनजाति समाज के अगुआ लोग बैठे हुए थे। महाराष्ट्र से भी कुछ लोग थे, और जस्ट हमारे महाराष्ट्र जो आए थे वो आगे बैठे हुए थे। अब ये लोग आकर के वहाँ भौकाली करने लगे कि खड़ा होइए, उठिए, मैडम बैठेगा, फलना बैठेगा, करने लगा। तो ये आदिवासी समाज में शोभनीय नहीं है, और इस तरह का जो है ना परंपरा भी नहीं है कि कोई अगर आदिवासी समाज बैठा हुआ तो उसको उठा दो। तो वहाँ पर बोला गया कि भैया अभी 2-3 सीट पीछे खाली है, खाली करवा दे रहे हैं, वहाँ बैठ जाओ, खाली हो जाएगा तो आप लोग को जगह देंगे, आप लोग सिस्टम से बैठिएगा। लेकिन एक लोग एकदम मन बना करके आए थे कि हम लोग वहाँ पर हड़कम मचा देना है, तो उस तरह का काम किए। तो फिर लास्ट में लोग कोई धकेल उकेल के नहीं उतारा, ये लोग अपने से, फिर ये लोग को एहसास हो गया कि हम लोग को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा। अब जिस तरह का काम किया तो कौन जगह देगा जी। तो इन लोग फिर नीचे उतर गए। अब नीचे उतरने के बाद इन लोगों ने नारा लगाया कि चर्च का दलाल लोग है, जमीन माफिया लोग है, चर्च का फंडिंग से रैली हुआ है, फलना चिलना ढकना। हम उस ऐसे लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर मंच मिल जाता, अगर आपको माइक मिल जाता बोलने के लिए, तो आप चर्च और ईसाई और नहीं करते बात को। लेकिन इस तरह का चेहरा चमकाने वाला आदमी और लोगों को, ऐसे आदिवासी समाज ऐसे लोगों को पहचान रहा है। नियत संगत कार्य की नई बात कही जा रही है। निशा भगत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फूलचंद तिर्की भी कहें कि हम लोगों को जो है बेइज्जत करके वहां से हटाया गया। बेइज्जत अपना लक्षण से बेइज्जत हो रहे हैं आप। आदिवासी समाज में ऐसा परंपरा है क्या कि कोई बैठा हुआ रहेगा और आप उसको उठा दीजिएगा? अरे पारंपरिक व्यवस्था से चलता है, कोई रीति रिवाज समझता व्यवस्था है उसका अपना, और आप उठा दे रहे हैं, स्टेज चढ़ जा रहे हैं बिना बुलाए, अब स्टेज चढ़ गए, अपने से खुद से माला खरीद के माला पहन के आ जा रहा है स्टेज में। तो आप सस्ती लोकप्रियता पाने का जो है ना हिसाब लोग समझ चुका है। रील बना के भौकाली कर रहे हैं आप, बाउंसर दिखा दे रहे हैं। आदिवासी समाज में बाउंसर का क्या जरूरत है भाई? जब आपका समाज वहां पर लाखों की संख्या में उपस्थित हुआ है तो कौन आपका जान पर हमला करेगा? अब बाउंसर लेके चल गए। तो इस तरह का, भाई के पूर्व मंत्री का भी वहां पर बॉडीगार्ड था, वो तो नीचे था। देव कुमार धान जी का भी था, वो भी नीचे था। तो आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आपको लोकप्रियता के लिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं? सस्ती लोकप्रियता लेना है और कैसे फोटो और न्यूज में छाए रहना है, इस तरह का उसका भी काम चल रहा है, और वो समाज समझ चुका है सब। अच्छा, उस
रैली में, महारैली में लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय पहुंचे थे। कितना प्रभावशाली रहा कुर्मी समुदाय का जो मांग था वो? देखिए ये बहुत जबरदस्त रहा है। मैंने कहा है कि 25 साल का झारखंड में ये आदिवासियों का रैली ऐतिहासिक रैली हुआ है। मैंने बार बार बोला है कि कोई किसी का कोई खर्चा नहीं दिया है, सब अपने अपने खर्चे से पूरा व्यवस्था करके गाड़ी बस टेम्पू जैसे बन पड़ा है लोग आए हैं। और मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी एकता का चट्टानी का अपने आ करके प्रभात तारा मैदान में चट्टानी एकता का अपने पहचान दिया है। और हम लोगों को इसी तरह चट्टानी एकता के साथ में रहना है। और भी हम लोग कार्यक्रम तय हो रहा है, अभी कुर्मियों को भी कार्यक्रम तय हुआ है। क्या कुछ रणनीति अब तैयार होगी? जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज किए थे, उसमें लिखा हुआ था कि कुछ रणनीति प्रभात तारा मैदान जो आंदोलन हुआ उसके बाद और भी रणनीति के विचार विमर्श होगा, उस पे विचार विमर्श होगा। अभी जो विचार विमर्श में आया है कि हम लोगों को जो संवैधानिक तरीका से हम लोगों ने विरोध किया है, अब हम लोग संवैधानिक तरीका से महामहिम राष्ट्रपति से भी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। और जो 12 की क्या 8 सूत्री हम लोग एक निकला है उसमें हम लोग चर्चा करके हम लोग राष्ट्रपति को मिल करके 32-35 जनजाति जितना है हम लोग सारा मिल करके दिल्ली में जा करके राष्ट्रपति को ज्ञापन होने का काम करेंगे। अच्छा, कुर्मी समुदाय को आप देख रहे हो कि हर साल एक ही बार जो है वो लोग रेल टेका कर रहे हैं, उसके बाद जो उनका आंदोलन होता ही नहीं है। 3 साल से लगातार यही चीज होता रहा है। लेकिन अब आदिवासी समुदाय जो है इसके विरोध में अब खड़ा हो रही है, तो क्या कुर्मी समुदाय क्या लगता है कि फिर से वो विरोध करेगी इसमें? देखिए हम लोग कुर्मी महत्व से हम लोगों का विरोध नहीं है, हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विरोध है कि किसी भी हाल में आदिवासी समाज में उसको अगर शामिल कीजिएगा तो जोरदार हम लोग विरोध करने के लिए तैयार है। और वही प्रदर्शन सभी जिलों में, झारखंड के सभी जिलों में आपको देखने को मिला होगा। तो आप विरोध कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है, विरोध कीजिए। हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि हम भी संवैधानिक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बबलू मुंडा जी थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना आवाज उठाएंगे और साथ ही 12 सूत्री मांगों को लेकर जो है राष्ट्रपति के साथ मिलेंगे और उनसे भी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ।